आपका इलिप्स चल रहा है, इलिप्स में हम टेंजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलिप्स में हम टेंजेंट पढ़ रहे हैं, आपका टेंजेंट चल रहा है। टेंजेंट की जो तीनों फॉर्म है उसको देखा गया था और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, टेंजेंट में इलिप्स में टेंजेंट चल रहा है आपका, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, जैसे टेंजेंट के तीनों फॉर्म देखा गया था आपका, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देखा गया था। उसके बाद कुछ सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको हम आज क्विकली रिवीजन करेंगे, क्विकली रिवीजन के करने के बाद जो भी रिजल्ट बचे रहेंगे उसको क्या क्या किया जाएगा, उस पर और क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लिया जाएगा, ठीक है। एक एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बार बार एक ही बताई जाती है कि आप लोग 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़िए, क्लास ज्वाइन डेली किया करिए, ठीक है। और जितने भी डाउट्स हैं आप लोग को इसी चैनल पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आते हैं पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन क्विकली रिवीजन करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहला आपका पॉइंट फॉर्म पढ़ा गया था, तेजी से रिवीजन करेंगे, ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में था आपका, अगर इलिप्स आपका स्टैंडर्ड इलिप्स सबके लिए बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल 1 हो, ठीक है, इस टाइप का आपका इलिप्स हो स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था आपका एक्स x1 अपान के ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपान के बी स्क्वायर इक्वल 1। इसका फिगर भी बनाए थे, ये फिगर इसलिए बनाए थे कि जो ये पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट था इसका, ये जो पॉइंट था यहाँ अप्लाइज करता था, दोनों को सेटिस्फाई करता था। उस सिचुएशन में आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस टाइप के होंगे, जो पॉइंट है आपका यहाँ पर x1 y1 ये। दूसरा आपका बात किए थे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। आपका आपका तो इलिप्स यही रहेगा, ठीक है। तो पैरामीटर जो होता है आपका इस इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है आपका, ये कॉस फाई होता है और बी साइन फाई होता है। जब बस क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देंगे, तभी यही फिगर बनेगा, लगभग यही फिगर बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका एक्स बाई ये होगा कॉस फाई होगा, और प्लस का डी वाई बाई बी होगा साइन फाई होगा, इक्वल 1 होगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब इसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तीसरा आपका थर्ड पॉइंट था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो यदि आपका लाइन, ठीक है, लाइन आपका y इक्वल एम एक्स प्लस सी जो थी आपका क्या थी, टच करती थी, ठीक है, ये टच करती थी इलिप्स को, इलिप्स को जब टच करती थी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी इलिप्स आपका यही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ही वाला, ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 1, ठीक है। ये आपका जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी आपकी सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ भी कराया गया था कहाँ से कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, ये सब देखा गया था। इसके बाद आते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट की बात आते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में क्या बात करेंगे, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में अगर आपका आपके इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वाई इक्वल क्या होगा एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि ये टेंजेंट है इसकी इलिप्स की, यदि ये टेंजेंट है इलिप्स की, तो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट जो होता था आपका प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, या इसको याद करने का मेमोराइज करने का तरीका भी बताए थे कि आपका ए जो होगा एम के साथ होगा और स्क्वायर का एम स्क्वायर नॉन स्क्वायर होगा, और ये वाला आपका ये वाला जो आपका सी की वैल्यू होगी यहाँ पर पुट कर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कामा माइनस होता है आपका ए फ्री फ्रॉम बी स्क्वायर होता है आपका अपान के रूट में यही चीज़ होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को देखा गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस रिजल्ट्स हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंस रिजल्ट है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका, ठीक है, चाहे एलटी का हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर का हो, या टीएचटी का हो, अदर स्टेट का भी आपका हो, तो उसमें भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। द लाइन द लाइन लाइन है आपका एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल पी इज टच कर रही है, ठीक है, जब टच कर रही है इलिप्स को टच करिए, देखिए क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, क्विकली रिवीजन किया जा रहा है तो आप पूरा कंटेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब टच करता है, ठीक है, इलिप्स के आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है, क्या है? तो आपको जब टच कर रहा है तो आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो होती थी, कंडीशन
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन क्या होता था आपका? कंडीशन होता था, आपको बताए थे कि आपका जो एक्स वाला हो एक्स के साथ रहेगा, स्क्वायर दोनों रहेंगे, और वाई वाला जो होगा वाई के साथ होगा, स्क्वायर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इक्वल अकेले होगा, इक्वल होगा, जो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। तो आपका ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा होगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है, इक्वल पी स्क्वायर। ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आती थी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट था कि लाइन जो आपका जो स्ट्रेट लाइन थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 था, ठीक है, और आपका इलिप्स जो था यही वाला इलिप्स था, ठीक है, यही इलिप्स था। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? आपको बताया था कि एक्स का एक्स के साथ और वाई का वाई के साथ, और कांस्टेंट और उनको अलग अकेले लिखते हैं और इसका स्क्वायर सब रहता है, ठीक है। ये आपका ये ए स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा एन स्क्वायर, ओके। एल ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर होगा। और कुछ और रिजल्ट देखा गया था, ठीक है, कुछ और रिजल्ट देखे गए थे। एक रिजल्ट आपको बताए थे, यदि इलिप्स पर कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, इलिप्स पर कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और उस पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो उसकी मिड पॉइंट का जो लोकस पूछा था, ठीक है, मिड पॉइंट का लोकस पूछा था। क्या पूछा था? मिड पॉइंट का लोकस पूछा था। तो ये आपको मान ले लोकस माने थे आपका अल्फा बीटा माने थे, और ये आपका टेंजेंट है, ठीक। तो इसका जो लोकस आया था आपका इस मिड पॉइंट का, कोई इलिप्स है, इलिप्स पर खींचा गया टेंजेंट जो आपका एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट कर रही है, एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। तो इसका जो मिड पॉइंट का लोकस होगा, टेंजेंट के मिड पॉइंट का जो लोकस होता था आपका क्या होता था? ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4 होता था। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होता था, ठीक है। ये और एक नेक्स्ट रिजल्ट बताए थे आपको कल, ठीक है, रिजल्ट बताए थे कि यदि कोई टेंजेंट इस पर ड्रा किया जा रहा है, इलिप्स पर कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है आपका, ठीक, इलिप्स पर कोई टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो और ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस पर एच इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, और वाई एक्सिस पर के इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, ठीक है। इंटरसेप्ट आपका इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, रिस्पेक्टिवली एच एंड के, ठीक है। कोई आपका इलिप्स है, उस पर खींचा गया टेंजेंट जो है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एच और के इंटरसेप्ट फॉर्म कर रही है, ठीक है, क्लियर। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। जो इसका जो कह रहा था कि इसका फिर क्या पूछा था आपका, कंडीशन पूछा था कि अगर एच इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस पर के इंटरसेप्ट कर रहा है, तो कंडीशन जो था आपका, ठीक है, कंडीशन आपका ए स्क्वायर बाई एच स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल 1 था, ठीक है। आपका एक रिजल्ट ये हो गया। ठीक, एक रिजल्ट और बताए थे आपको, एक रिजल्ट और बताए थे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सब जितने भी रिजल्ट लिख रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट है। यदि आपका, ठीक है, यदि एक सर्किल है, एक सर्कल है, ठीक है, की रेडियस आर है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और इलिप्स के सेंटर के क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, ये जो क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। तो इसका इलिप्स का और सर्कल का, ये आपका इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है आपका, समझ लीजिए, इलिप्स है आपका, ठीक है। इलिप्स और सर्कल का जो सेंटर था क्या था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल था। इलिप्स का और सर्कल का जो सर्कल था, तो अच्छा से बना देते हैं। लास्ट रिजल्ट जो बताए थे आपको, ठीक है, लास्ट रिजल्ट था, एक था कि एक सर्कल थी जिसकी रेडियस आर थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल थी, ठीक है, क्या थी? इलिप्स के कॉन्सेंट्रिक, आपका ये इलिप्स है और ये सर्कल, ठीक है, सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस क्या थी आपका? सर्कल की रेडियस आपकी थी आर थी, और आपका जो टेंजेंट इस पर ड्रा किया गया था, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट ड्रा किया गया था, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता था। तो इसमें जो रिलेशन होता था एंगल, इसका एंगल जो होता था आपका tan इनवर्स रूट में बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसको याद करने का तरीका ये, पहले ए आता है, ए रहेगा, उसके बाद बी रहेगा, लास्ट में बी माइनस रहेगा, ठीक है, ओके। ये आपका क्विकली रिवीजन किया गया। एक रिजल्ट और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ये आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है ना, आपका रिवीजन भी हो गया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसको करते हैं। ओके करिए, ओके करिए।
आगे बढ़े। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द लोकस ऑफ द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from drawn from center upon any center upon any tangent to ellipse to the ellipse से आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल 1। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। लोकस निकालें या कुछ कभी मेंशन नहीं रहेगा कोई चीज़, इसमें आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और हॉरिजॉन्टल वाली बात करेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। कह रहा है कि द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कहने कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। कह रहा है कि द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो किसी टेंजेंट पर, इलिप्स के किसी टेंजेंट पर क्या किया जा रहा है, सेंटर से परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, समझिए इसको, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया इलिप्स, आपका इलिप्स, ठीक है। इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, इस पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है और सेंटर से इसे क्या करा है, लंब परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है, सेंटर से इस पर ड्रा किया जा रहा है 90 डिग्री। इसी का ये जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, टेंजेंट और एक कह सकते हैं एक तरह से नॉर्मल भी हो गया, ठीक है, एक तरह से नॉर्मल भी हो गया। तो कह सकते हैं कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही फाइंड आउट करना है। तो लेट करते हैं, इसका जो लोकस होगा पी मान लेते हैं अल्फा बीटा है, ठीक है, क्या है अल्फा बीटा है। इसका जो लोकस है पी मान लेते हैं, इनका फुट ऑफ परपेंडिकुलर या लोकस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या है पी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा है। तो यहाँ से लेट कर सकते हैं लोकस जो आपका लेट द लोकस लेट कर लेते हैं, आपका पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल जो होगा आपका एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इन द स्लोप फॉर्म, ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट आप इस पर लाइज करें, इसका लोकस है, इसका क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें पॉइंट को सेटिस्फाई करिए, ठीक है। तो आपका बीटा हो जाएगा इक्वल आपका हो जाएगा एम अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस का होगा रूट में आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यही ना कह रहा है कि द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लोकस मान लिए हम क्या, लोकस इसका मान लिए अल्फा बीटा, ठीक है। जो किसी सेंटर टेंजेंट इलिप्स के टेंजेंट, किसी कोई इलिप्स है, ठीक है, उसके कोई टेंजेंट है, उस पर सेंटर से डाला गया लंब और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इधर से इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, एम एक्स माइनस का बीटा हो जाएगा और प्लस माइनस इसको इधर लाइए, रूट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये जो लाइन है इसके लाइन के क्या परपेंडिकुलर, तो इसके लाइन के परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। अगर आपका लाइन जो होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाला जा सकता है, ठीक है। क्या होता है, इसके कोफिशिएंट को चेंज करते हैं और साइन एक का साइन भी चेंज कर देते हैं, आपका ये आपका बी एक्स हो जाएगा माइनस का ए वाई प्लस लेमडा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एम, सॉरी ये आपका ये आपका हो जाएगा एक्स नहीं होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, या ठीक है, अल्फा प्लस का एम बीटा होगा, ठीक है, और प्लस लेमडा हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है आपका सेकंड इक्वेशन है, पास करा सेंटर ऑफ द इलिप्स, सेंटर ऑफ द इलिप्स से पास करा, दैट मीन्स 0 0 से, दैट मीन्स 0 0 से पास करा, ठीक है। सेंटर सी है, ठीक है, सेंटर सी है आपका, जो लाइन जो है आपका ये आपका लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, वो 0 0 से पास कर रही है, पास करा दीजिए। तो लेमडा का जो वैल्यू होगा ये पास कर रही है, पासेस 0 0 0 0 से पास कर रही है, ओके। ये 0 0 से पास करिए, तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और लेमडा का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा अल्फा प्लस एम बीटा इक्वल क्या हो जाएगा
इक्वेशन नंबर थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा एम इक्वल हो जाएगा आपका अल्फा माइनस अल्फा बटा के बीटा हो जाएगा। ये एम की वैल्यू मिल गई, ठीक है, एम की वैल्यू मिल गई। इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपका मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, या इसमें किसी में वैल्यू पुट कर सकते हो, ऊपर नीचे तीन फॉर्म में, तो किसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं आप आसानी से। इक्वल 0 होगा, इक्वल आपका होगा, तो ये आपका इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, एम का मान क्या है, माइनस का अल्फा है, तो आपका माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा और माइनस बीटा हो जाएगा। इसको इक्वल कर दीजिए इधर, ठीक है, इक्वल कर दीजिए तो प्लस माइनस आपका होगा, ये आपका रूट में ए स्क्वायर और आपका अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर होगा प्लस स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड करेंगे इसको एलसीएम लेकर, ठीक है, ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अपान के बीटा का स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर होगा आपका, ठीक है, क्लियर। इक्वल आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा का स्क्वायर होगा अपान के बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बीटा का बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लोकस ले लेते हैं, लोकस ले लीजिए, लोकस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस है, जहाँ सेंटर से किसी टेंजेंट पर क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है। ओके, बात समझ में आ गया। द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी टेंजेंट, ड्रॉन फ्रॉम टेंजेंट सेंटर ऑफ एनी टेंजेंट, ठीक है, कि द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट, किसी टेंजेंट पर, इलिप्स के किसी टेंजेंट पर, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी का लोकस पूछ रहा है, ठीक है। ओके करिए, अगर बात समझ में आ गया हो तो ओके करिए। रमा जी समझ में आया, संजय जी समझ में आया, विजय जी, पूजा जी समझ में आया, ये बात रिजल्ट समझ में आई। क्या करना है हमें, इसका जो आपका टेंजेंट और इस पर जो परपेंडिकुलर आपका ड्रा किया जा रहा है नॉर्मल, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस याद करना है, कहाँ से, सेंटर से इस टेंजेंट पर ड्रा किया जा रहा है, टिप्स के सेंटर से क्या किया जा रहा है, इस पर ड्रा किया जा रहा है। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया हो तो इधर देखेंगे थोड़ा सा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बी स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा। ये बात समझ में आ रहा कैसे होगा, ये चीज़ समझ में आया? रिपीट, ओके, रिपीट कर दे रहे हैं संजय, रिपीट कर दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। ये देखिए कह है कि द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स, हमारे भाषा में हमारे अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है, इलिप्स पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, इलिप्स पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है और सेंटर से उस पर क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है, परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ठीक है, एक इलिप्स पर एक आपका इलिप्स पर एक टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है और इलिप्स के सेंटर से एक इस पर परपेंडिकुलर लंब ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, लाइन ड्रा की जा रही है, उसी उन्हीं का दोनों का जहां पर कट कर रहे हैं ना, जहां पर कट कर रहे हैं उन्हीं का हम क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब कि जब इस लाइन का इक्वेशन निकालकर और उनका एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो वहीं आपका क्या होगा, में रिलेशन जो होगा आपका वो इसी का लोकस होगा, ठीक है, उसी का लोकस होगा। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन अब लेट कर लेते हैं कि लोकस इसका क्या है, अल्फा बीटा है, और हम नहीं लेट करेंगे तब भी एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, जब इतना जानकारी हो जाता है कि लास्ट में लोकस लिखा जाता है एक्स वाई, बीटा के स्थान पर अल्फा के स्थान पर एक्स लिखा जाता है और बीटा के स्थान पर वाई लिखा जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा स्लोप फॉर्म में आपका वाई इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पर लाइज करा लोकस है आपका, तो लाइज करेगा आपका, तो सेटिस्फाई करेगा, इसमें वैल्यू पुट करके दोनों को एक साइड ले लेते हैं,
और इसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, लाइन निकालते हैं, इसके परपेंडिकुलर इसका इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ये अभी बताए थे कि यहाँ से, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। और ये जब परपेंडिकुलर इक्वेशन निकल जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, तो क्या करेंगे, ये जो आपका लाइन है सेंटर से पास कर रहा है, क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है, तो पास करा देंगे तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, लेमडा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन मिल जाएगा। एम का मान निकालेंगे, एम का क्या आपका पैरामीटर है, पैरामीटर को हमेशा लोकस में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, पैरामीटर को लोकस में हमेशा क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इलिमिनेट कर देंगे पैरामीटर को वैल्यू पुट करके इसमें। ठीक है, तो एक्स वाई ए बी में रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या आर स्क्वायर, इसी को हम लिखे आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या पोलर फॉर्म में, क्या है, पोलर फॉर्म में। ठीक है, ये क्या आपका पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में जो इक्वेशन होगा आपका, ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एक्स इक्वल होता है आर कास थीटा होता है, ठीक है, एक्स इक्वल आर कास थीटा होता है, और वाई इक्वल क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। यहाँ पर आर क्या है, एक वैल्यू लिया गया है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया ना। ये आपका जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा रिजल्ट। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से आर जब निकालेंगे कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स इक्वल क्या रखेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, एक्स इक्वल तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका आर पावर 4 होगा, आर पावर 4 होगा ना, ये आर स्क्वायर होगा, ये आर स्क्वायर होता है, चूंकि हम आर स्क्वायर इक्वल होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, चूंकि इसका स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो एक वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, ये आपका कुछ रिजल्ट थे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको कर लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए। ठीक, क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द इलिप्स ऑफ द इलिप्स से आपका 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 16 वाई स्क्वायर इक्वल 144। ठीक है, 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 16 वाई स्क्वायर और प्लस 144 है। ठीक है, विच पासेस थ्रू, विच पासेस थ्रू, पास कर रहा है। ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है आपका द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट है आपका 2,3। ठीक है, पॉइंट है आपका 2,3 से पास कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इलिप्स आपका 9 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर है, 144 है, विच पास करा, जो टेंजेंट है ना वो पास करा कहाँ से, 2,3। तो आपको बताए थे जब आपका पास करता हो बाहर से, ठीक है, पॉइंट बाहर से पास करता हो, ठीक है, आपका इलिप्स है, ये पॉइंट कहीं आपका यहाँ पर लाइज करता हो, ठीक है, इस पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। ठीक है, इस पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो आपका पॉइंट का है 2। जब बाहर से जब भी आपका पॉइंट टेंजेंट ड्रा किया जाएगा तो हम स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। किसका काम करेंगे, स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। जब भी आपका, ठीक है, जब भी आपका बाहर से टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाएगा, तब हम क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका जो अगर हम पॉइंट फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में। ठीक है, ये पॉइंट क्या करा है, ना तो इलिप्स सेटिस्फाई करा, ना टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंट को तो सेटिस्फाई करेगा बट लेकिन इलिप्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। ये आपका जो होगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा इन स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं कि जब भी आपका बाहर से पॉइंट टेंजेंट ड्रा किया जाएगा बाहर के पॉइंट से, ठीक है, बाहर अगर पॉइंट स्थित है तो हाँ हमेशा क्या करेंगे, स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, पैरामीट्रिक और आपका पॉइंट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन भी है कि जो पॉइंट है आपका इलिप्स पे स्थित नहीं है, इसलिए हम उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप ऑफ फॉर्म में आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका वाई इक्वल क्या होता है, एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का होता है ना। पॉइंट को सेटिस्फाई करा दीजिए, क्योंकि पॉइंट इस पर इस टेंजेंट पर लाइज कर रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंट वो है,
0.2 राइज करा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू एम हो जाएगा और प्लस का माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करके दीजिए। ए स्क्वायर यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये आपका क्या है, यहाँ से 144 से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। ये आपका ए की वैल्यू क्या है, 16 है, बी की वैल्यू 9 है, ठीक है। ए की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू आपका 16, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और आपकी एम स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस का बी स्क्वायर 9 है, का 9 है। तो थोड़ा इधर लाइए, ठीक है, तो इधर लाइए, ये 2m हो जाएगा, ठीक। और स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दे रहे हैं तो आपका सब प्लस माइनस हट जाएगा, आपका ये भी हट जाएगा, आपका 16 एम स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, आगे थोड़ा सॉल्व देखते हैं। ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्पेंड कर दीजिए, 9 हो जाएगा प्लस का 4m स्क्वायर माइनस का 12m हो जाएगा और इक्वल आपका हो जाएगा 16 एम स्क्वायर प्लस का 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर ले जाइए तो आपका 12 हो जाएगा, सबको इधर ले जाइए, ये आपका 12 एम स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12m। इसमें 12m कॉमन है, ठीक, 12m कॉमन है तो m प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इक्वल 0 है, ये आपका हो जाएगा, m की वैल्यू आएगी 0 और माइनस आएगी, 1 की वैल्यू 0 और -1 आएगी, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दें, किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एम की वैल्यू मिल गया, ए की मान मिल गया, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वैल्यू पुट कर दीजिए। पर एम का मान अगर 0 पुट कर रहे हैं, एम का मान यदि हम 0 पुट करें, इसमें एम बराबर 0 ले रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये बचेगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस के साथ ये बचेगा आपका, तो पॉजिटिव वाला ले रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाला ही ले रहे हैं, तो अंडर रूट में आपका जो बचेगा 9 हो जाएगा। ये आपका एक ए स्क्वायर क्या है, 16 है, ए स्क्वायर 16 है और 1 का मान क्या लिए, 0 लिए, 1 का मान एम का मान 0 लिए हैं तो ये 0 हो जाएगा और प्लस या बी का 9 है। ये आपको जब सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 3। वाई का मान क्या आ गया, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल 3 आ गया। दूसरा एम की वैल्यू जब -1 लेंगे, एम की वैल्यू जब -1 लेंगे तो आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल हो जाएगा, एम की वैल्यू -1 ली है तो माइनस हो जाएगा एक्स और प्लस माइनस है, प्लस पॉजिटिव वाला ही ले लेते हैं, ये आपको हो जाएगा 16 है और इसका -1 है तो +1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 25 होगा, 5 हो जाएगा, आ जाएगा 5 हो जाएगा। करिए और नोट करिए और नोट करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये था इसमें, जब भी हम पॉइंट बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो फॉर्म में प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, इसे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जितने भी कराएंगे उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफ द लाइन, लाइन है आपका y इक्वल 2x प्लस सी, वाई इक्वल आपका 2x प्लस सी है, ठीक है। बी अ टेंजेंट बी अ टेंजेंट टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इलिप्स है आपका टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 8 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, ऑप्शन तो हमेशा रहता है, ठीक है, दे दे रहे हैं, तो प्लस माइनस का 4 है, बी ऑप्शन प्लस माइनस का 1 है, ठीक, प्लस माइनस 1 है, सी ऑप्शन आपका प्लस माइनस और डी ऑप्शन आपका प्लस माइनस आपका, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोई लाइन y बराबर 2x प्लस सी है, कह रहा है कि टेंजेंट है इलिप्स की, ठीक है, इलिप्स आपका एक्स स्क्वायर बाई 8 है और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल 1 है, तो कह रहा है कि सी की मान ज्ञात,
का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो बताए थे आपको, ठीक है, अब टेंजेंसी बताए थे। अब टेंजेंसी क्या थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सब में एक ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, क्या था, ये आपका सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, का मान सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का मान क्या है आपका 8 है, ए स्क्वायर का मान, और एम की वैल्यू आपका 2 है, एम की वैल्यू 2 है, मतलब 4 करेंगे 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है, और 32 और 4 36 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट वैल्यू आएगी प्लस माइनस आएगी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओके करिए। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, और एक रिजल्ट भी हमारे पास अभी है, ठीक है, रिजल्ट को भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पी बाई क्यू करेंगे भी, कुछ क्वेश्चन पी, क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, टू द इलिप्स, इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 16 वाई स्क्वायर इक्वल 16 इक्वल 16, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एंगल, मेकिंग एन एंगल, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 60 अंश है विथ एक्स एक्सिस, विथ 60 अंश एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस दैट मीन्स मेजर एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस दैट मीन्स मेजर एक्सिस के साथ जो टेंजेंट है क्या बना रही है 60 अंश का, ठीक है, मेजर एक्सिस है, क्यों मेजर एक्सिस है, जो ए यहाँ ग्रेटर देन है बी, ए ग्रेटर देन, करा कि एक टेंजेंट है, ठीक है, करा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्ञात करना है, इलिप्स का जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन ज्ञात करना है, और जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ दैट मीन्स मेजर एक्सिस के साथ क्या करेंगे 60 अंश का, मेजर एक्सिस कैसे पता चलेगा, यहाँ से इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा इक्वल, ए ग्रेटर देन क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, ए हॉरिजॉन्टल आपका इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है आपकी, ठीक, और यहाँ पर आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ से आपका ये आपका एम की वैल्यू दी थी ना, एम इक्वल जो जानते हैं tan थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू दिया है आपका दिया है, तो आपका ये क्या होगा √3, √3 हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या होगी √3 हो जाएगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं आसानी से, वाई इक्वल क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का, ठीक है, वाई इक्वल हो जाएगा आपका, एम की वैल्यू क्या है √3 है, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस ए की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए 60, ए की ए स्क्वायर है 60, और एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू आपका 3√3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 1 का 1 हो जाएगा, ये 48 और प्लस 1 करेंगे 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा 3x प्लस माइनस 7, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या इक्वेशन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है 64 बना रही है, ओके, ओके करिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इंपॉर्टेंट में, हो गया, एक चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, टेंजेंट्स टू द इलिप्स,
टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स से आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई मेक एंगल एन एंगल मेक एन एंगल थीटा 1 थीटा 1 एंड थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 with major axis, with major axis, find the locus of their point of intersection, find locus of their point of intersection, if cot theta 1 plus cot theta आपका दिया है एल स्क्वायर। ये एक तरह से इसको रिजल्ट के रूप में ही याद करेंगे, ठीक है, इसको हम रिजल्ट के रूप में ही याद करेंगे, इसको हम प्रूव करा दे रहे हैं और रिजल्ट के रूप में याद कर लिए। तरह की टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जो आपका एक्स मेजर एक्सिस के साथ, ठीक है, मेजर एक्सिस के साथ। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स की ही बात करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की ही बात करेंगे, मेजर एक्सिस के साथ जो आपका टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ठीक है, आपका थीटा 1 थीटा 2। करा कि देन लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनका जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जहाँ पर कट करते हैं उसी का लोकस फाइंड आउट करना आपका, टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, ये आपका एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट जो आपका एंगल बना रहा है ये आपका थीटा एंगल, थीटा 1 एंगल मान लेते हैं, क्या है, थीटा 1 है, आपका क्या है, बात समझे। इसका लोकस फाइंड आउट करना है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों टेंजेंट, ठीक है, करा कि टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है जो मेजर एक्सिस के साथ थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट ले लेते हैं अल्फा बीटा, इसका लोकस ले लेते हैं अल्फा, क्लियर, रिजल्ट के रूप में ही याद करेंगे। एक रिजल्ट तो आपको यहाँ दिया है, एक आपका कंडीशन दे दिया है, एक कंडीशन आपका दिया है काट थीटा 1 का थीटा 1 प्लस काट थीटा 2 इक्वल एल स्क्वायर दिया है, ठीक है, काट थीटा 1 प्लस काट थीटा 2 इक्वल एल स्क्वायर दिया है। दैट मीन्स इसका तात्पर्य है कि चूंकि हम जानते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, इस वाले का स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टेन थीटा 1 होगा, ठीक है, और इसका स्लोप क्या होगा, m2 m1 मान लेते हैं, m1 m2 होगा, क्या होगा, टेन होगा ना जी। जब इसका रेसिप्रोकल दिया है ना, काट थीटा 1 दिया, टेन थीटा का रेसिप्रोकल दिया, उल्टा दिया, और टेन थीटा 2 का ये रेसिप्रोकल दिया है, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 1/m1, चूंकि आपका दिया है यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक, अब क्या दिया, कॉट थीटा 1 दिया है प्लस कॉट थीटा 2 दिया इक्वल एल स्क्वायर दिया है, चूंकि आपका इसका स्लोप क्या है, m1 है जो टेन थीटा 1 है, m2 है ये टेन थीटा 2, तो इसी का तो रेसिप्रोकल काट टेन थीटा का ही तो रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 1/m1 लिख सकते हैं प्लस का 1/m2 इक्वल एल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 प्लस m2 जो होगा आपका क्या होगा, अपान के m1 m2 इक्वल एल स्क्वायर हो जाएगा। एक रिजल्ट तो यहाँ से मिल गया हमें, एक रिजल्ट यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है आपका ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, तो स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे, y इक्वल क्या होता है, y इक्वल एक्स प्लस माइनस रूट में स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। या तो आप अल्फा बीटा रख सकते हैं या तो रहने दीजिए, लास्ट